हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ बैचलर ऑफ हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक नई वीडियोस के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स का जो सेमेस्टर फर्स्ट था बीए फर्स्ट ईयर में, तो उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो ये वीडियो स्किप न करना ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते रहते हैं और आपका एग्जाम अच्छा हो और आप अच्छे गेन नंबर मार्क्स कर सको, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, देख के जाना क्योंकि एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, यूनिवर्सिटी में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी वर्ण किसे कहते हैं ना। पहला क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं, जो वर्ण होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। दूसरा क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद लिखने, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं जो भी, तो उसके नाम लिखने थे, ठीक है। फिर स्पर्श व्यंजनों का उल्लेख कीजिए। पहली तो बात है कि स्पर्श व्यंजन कहते किसको और कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका नाम लिख, क्योंकि हमें यहाँ 2 नंबर मिल रहे हैं ना, तो थोड़ा विस्तार से लिखना है। फिर उपसर्ग की परिभाषा, जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है ना, उसका अर्थ पूरा परिवर्तित कर देता है ना, उसको ही तो उपसर्ग कहते हैं। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। संधि के भेद, संधि के भेद 3 होते हैं, आपको पता ही है, स्वर, व्यंजन और विशेष संधि, है ना। समास किसे कहते हैं, तो समास 2 शब्दों के मेल, ऐसी कोई डेफिनेशन होती है, सिर्फ की डेफिनेशन लिखनी है। फिर हमें देखना वाक्य की परिभाषा। देखिए ये भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परिभाषा पूछते ही रहते हैं, समास की, संधि की, कारक की, तो ये परिभाषा आती रहती है ना। तो फिर वाक्य की परिभाषा दीजिए, वाक्य की परिभाषा देनी है, यही भी आ सकता है। शब्द की परिभाषा दीजिए, या फिर ये आ सकता है कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा दीजिए, यानी वाक्य में जो प्रकार होते हैं उनका भी आ सकता है ना। वाचन कौशल से क्या तात्पर्य है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाचन कौशल से कहते हैं ये देखिए यहाँ पर शिकायती पत्र, ये पत्र के बारे में आ सकता है। शिकायती पत्र किसे कहते हैं, कार्यालयीय पत्र किसे कहते हैं, या इनकी क्या विशेषता होती है, ये क्वेश्चन छोटे बड़े आ सकते हैं ना। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेदों, अब रचना, जो भी रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं वो हमें लिखने थे। ये सब 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 20 में। देखिए अब ये 5 यहाँ पर 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, वापस देख लीजिए। तो इसमें से हमें इकाई 1 और इकाई 2 यानी 2 यहाँ पर नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है ना, 3 में से। तो देखिए भाषा की प्रकृति, ये जो जिसका भी पेपर है उसने 2 के ये दिया है ना, भाषा की प्रकृति समझानी है। फिर हमें ये क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब क्या होती है, जो भी क्रिया है उसके कौन से कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेदों के उदाहरण लिखिए, यानी कुछ कौन कौन से भेद होते हैं उसको वापस उदाहरण के थ्रू प्रस्तुत करना है ना। भेद तो लिखना ही है हमें में, और उसका उदाहरण भी देना है ना। स्वरों के वर्गीकरण का विस्तार लिखना है, स्वर के वर्गीकरण का हमें सविस्तार लिखना है। फिर हमें देखना है कि इकाई 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लो आप, संधि व समास के अंतर स्पष्ट करते हुए समास के भेदों को लिखिए। अब जो संधि व समास में जो अंतर होता है, इनके डिफरेंशिएशन यानी इन पर अंतर क्या होता है, फिर हमें क्या करना है, समास के जो भेद होते हैं वो लिखने। अव्ययभाव होता है, द्वंद्व होता है, द्विगु होता है ना, कर्मधारय होता है, जो भी है ना, बहुवीर्य। फिर यहाँ पर देखिए अपथ्यवाचक तदित प्रत्यय को उदाहरण से समझाना है। जो तदित प्रत्यय होता है उसमें कौन सा अपत्यवाचक, उसको हमें उदाहरण सहित समझाना है ना। तो ये क्वेश्चन है। फिर ये या क्वेश्चन है उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, दाबोल्लेख कहते हैं, किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। देखो उपसर्ग के जो भी भेद होते हैं उस पर कोई एक का हमें दाब लिखना था, फिर उस पर विस्तार से हमें टिप्पणी कर दी थी, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इकाई 3 के 10 क्वेश्चन 2, यानी हमें 2 ही करने हैं। लेखन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है लेखन किसे कहते हैं, लेखन का जीवन के महत्व पर स्पष्ट कीजिए, है ना। फिर यहाँ है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ये आया पलवन, क्या आया पलन, कि करत करत अभ्यास है। जब हम अभ्यास करते हैं तो जो भी हमें सफलता मिलती है वो मिल ही जाती है ना। तो जड़मती होत सुजान यानी कि हम सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उसके बारे में जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हो ना इसमें। फिर यहाँ पर स्वयं को महाविद्यालय नियमित छात्रा मधु मानते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पोखरण को एक शिकायती पत्र लिखना है, जिसमें महाविद्यालय परिसर में फैली कंटीली बबूल की झाड़ियाँ हटाने में साफ सफाई कार्रवाई ने निवेदन किया। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो व्याकरण पर थोड़ा आपको पकड़ रखनी है। ये पलवन आता रहता है और लेटर आता रहता है ना, तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन देख के जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।